हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू बाइट एंड डाइट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ दिनों के बाद ही कोविड-19 वैक्सीन इम्यूनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी एक लार्ज स्केल पे। वैसे तो ये बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी है, लेकिन हाँ, उस समय 45 से अबव जिनकी एज थी उन सभी को वैक्सीन दिए जा रहे थे, लेकिन अब 18 ईयर्स से अबव जितने भी लोग हैं उन सबको भी वैक्सीन्स दिए जाएंगे। तो ऐसे में बहुत ही कॉमन है कि पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, फीवर इस तरह के सिम्टम्स हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हालांकि ये सारे सिम्टम्स बहुत ही टेम्प्ररी होते हैं, 2-3 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई बार हमारे पास इतना भी टाइम नहीं रहता है कि हम दर्द में कुछ देर बैठें, रेस्ट करें, आराम करें। तो इस केस में कई लोग पेन किलर की हेल्प लेते हैं। वैसे तो पेन किलर दर्द कम करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है, लेकिन हो सकता है वो आपके सभी सिम्टम्स को कम ना कर पाए। और इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि मेडिसिन्स के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इसीलिए बेटर है कि आप कुछ होम रेमेडी ट्राई करें, जिससे आपकी जो भी वैक्सीन आपको लगी है वो और इफ़ेक्टिवली आप पे काम कर सके, आपका पेन कम हो जाए, आपका फ़ीवर कम हो। इसके लिए मैं आपको एक रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही आसान है और इसे अगर आप बनाएंगे तो आपका दर्द भी कम हो जाएगा, सूजन भी कम हो जाएगा, आपको अगर फ़ीवर है तो वो भी कम हो जाएगा। इसके लिए आपको लेना है 5 से 7 तुलसी के पत्ते, 3-4 लौंग, 4-5 आप ब्लैक पेपर जो राउंड वाले होते हैं वो आप ले सकते हैं। और अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो आप कच्ची हल्दी इसमें डाल दीजिए। अगर आपको फ़ीवर है तो कुछ गिलोय की स्टिक्स भी आप ले लीजिए। अगर फ्रेश मिल जाती है तो फ्रेश ले सकते हैं, और अगर फ्रेश नहीं मिलती है तो जो भी मार्केट से अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। और इन सभी को आप अच्छे से धो लीजिए। उसके बाद आपको एक भारी बर्तन लेना है, उसमें आप 1 कप पानी डाल दीजिए। मैं जो रेशियो बता रही हूँ इसे आप डबल कर सकते हैं। आप अगर इसे ज़्यादा क्वांटिटी में लेना चाहते हैं तो आप 1 कप पानी डाल दीजिए। और जब वह पानी बॉईल होने लगे, अब एक छोटा सा पीस अदरक का डालना है। अदरक को कद्दूकस करके डालिएगा। आपको इसमें तुलसी पत्ते डालना है, लौंग डालना है, ब्लैक पेपर डालना है, कच्ची हल्दी डालनी है, गिलोय के स्टिक्स डालने हैं। गिलोय के 3-4 स्टिक आप ले लीजिएगा और इन सभी को इसमें आप डाल दीजिए। और उसके बाद आप गैस का फ्लेम कम कर दीजिए। गैस का फ्लेम आप इतना कम कीजिए कि आपका जो पानी है वो सिर्फ हल्का हल्का सिमर होता रहे, हल्का हल्का बॉईल होता रहे। और इस तरह से इसे 15 से 20 मिनट के लिए वैसे ही छोड़ दीजिए। 15 से 20 मिनट में ये पानी 1/4 हो जाएगा। अब इस कॉन्क्शन को आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। यह आपका दर्द कम करेगा, आपको अगर फ़ीवर है तो उसे भी कम करेगा। तो इसे हम सभी ले सकते हैं, चाहे आप वेट कम कर रहे हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, मतलब हम सभी ले सकते हैं। ये बहुत ही सेफ़ है। तो इसे दिन में 2 बार आप लीजिए। इसे आप अगर 3-4 दिन लेते हैं तो आपको काफ़ी आराम हो जाएगा। अगर आप ड्रिंक करते हैं तो अल्कोहल लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये जो हम वैक्सीन ले रहे हैं अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, बूस्ट करने के लिए ले रहे हैं। तो वैसी कोई भी चीज़ जो आपकी इम्यूनिटी को वीक करती है, इसकी एफिशिएंसी को कम करती है, उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। तो अल्कोहल ज़रूर कुछ दिन अवॉइड कीजिए। इसके साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हम वैक्सीन ले रहे हैं, ऑफ़ कोर्स ये हमें कोविड-19 से सेफ़ रखेगी, लेकिन ये वैक्सीन क्या करती है? ये वैक्सीन हमारे शरीर में जाके हमारे इम्यूनिटी को ही डेवलप करती है, उस तरह के एंटीबॉडीज़ को ये बनाती है जो कोविड-19 से फ़ाइट कर सके। एंड ये हमारे ही शरीर के मैकेनिज़्म को, मटेरियल को इसके लिए यूज़ करती है। तो इसीलिए अपनी डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिए कि आप इसके बाद इम्यूनिटी बूस्टर फूड आइटम लें। सबसे पहला नाम आता है प्रोटीन का। प्रोटीन के लिए आप स्प्राउट्स लीजिए, सीड्स खाइए, नट्स जैसे आमंड्स, वॉलनट्स आप ले सकते हैं। सीड्स में पम्पकिन सीड्स आप ले सकते हैं। इससे प्रोटीन की, जिंक की, ओमेगा
3 की, इन सभी की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाएगी। एंड अगर आप स्प्राउट्स लेते हैं तो ये विटामिन सी का भी अच्छा सोर्स है, तो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल हो जाएगी, तो इसे आप लीजिए। इसके अलावा जो लोग रेगुलर मेरी वीडियो देखते हैं वो जानते हैं कि PMSMS एक 5 फूड आइटम का लिस्ट है, जिससे हम अगर रेगुलर लेते हैं तो ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत हेल्पफुल है। इसमें वो सभी फूड आइटम हैं जो विटामिन ए का अच्छा सोर्स है, सी, जिंक, सेलेनियम, प्रोटीन, प्रोबायोटिक्स, इन सभी का बहुत अच्छा सोर्स है। तो आप सभी PMSMS के रूल को ज़रूर फॉलो कीजिए। आप अगर जानना चाहते हैं कि ये PMSMS क्या चीज़ है, तो मैंने अपनी वीडियो का लिंक शेयर कर दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे ओपन करके देख सकते हैं। और इस तरह से आप अगर अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे, इम्यूनिटी का ध्यान रखेंगे, तो सिर्फ कोविड-19 से ही नहीं बल्कि किसी भी बीमारी से आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं।